हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। आने वाले पेपर में, आने वाली भर्तियों में, आने वाली किताबों में ये प्रश्न है वो भयंकर तरीके से छपने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी में और हिंदी में दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के लिए। अपने बात करेंगे, पहले तो बात करते हैं युवा पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का, अपने हिंदी भाषा का युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो युवा पुरस्कार 2025 है वो हिंदी का मिला है फिर उगना कविता को। ठीक है, कविता विधा है उसमें फिर उगना कविता है, उसे पुरस्कार मिला है पार्वती तिर्की जी को। पार्वती तिर्की जी को अभी मैं आपको इनकी फोटो दिखाऊंगा, इनका जो साहित्य दिखाऊंगा, किताब दिखाऊंगा। फिर उगना जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? कविता संग्रह फिर उगना कविता संग्रह पर मिला है। किसे मिला है? तो पार्वती तिर्की जी को मिला है। याद रखना किसे मिला है? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 फिर उगना कविता संग्रह पर पार्वती तिर्की जी को। पहली बात तो है ये। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो अंतसरय आंगणे। ठीक है, याद रख लेना अंतसरय आंगणे। अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा था अंतसरो ओळमो, अब अपने पढ़ रहे हैं अंतसरय आंगणे कविता संग्रह पर किसे मिला है? तो पूनम चंद जी गोदारा को मिला है। किन्हें मिला है भाई? पूनम चंद जी गोदारा को। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं इसको ताकि आपके जो ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, हिंदी का जो पुरस्कार मिला है, हिंदी का पुरस्कार मिला है वो तो फिर उगना कविता संग्रह पर पार्वती तिर्की जी को मिला है। और जो राजस्थानी का जो मिला है वो मिला है अंतसरय आंगणे। अंतसरय आंगणे कविता पर किसे मिला है? तो पूनम चंद गोदारा को। किसे मिला है? पूनम चंद गोदारा को मिला है। हिंदी का किसे मिला है? तो हिंदी का किसे मिला है? पार्वती तिर्की जी को मिला है। कौन सी रचना पर? तो कविता संग्रह फिर उगना पर। गुजराती का नरसिंह टेकरी जी को, कश्मीरी का, अंग्रेजी का सिद्धार्थ को, असमिया का, और तो बाकी भाषाओं पर अपने याद ज्यादा नहीं करना है। अपने तो सिर्फ एक याद कर लो, एक तो राजस्थानी को और एक कौन सा है? तो एक अपने हिंदी को। हिंदी को तो हिंदी पर तो अपने फिर उगना कविता संग्रह पर पार्वती तिर्की जी को, और अपने राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है वो मिला है अंतसरय आंगणे कविता संग्रह पर पूनम चंद गोदारा को। अब अपने बात करते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार तो अपने हिंदी का तो मिला है 1/12। देख लो, ये हिंदी का तो मिला है, हिंदी का तो मिला है 1/12 कहानी संग्रह पर। किसे मिला है? तो सुशील शुक्ल को। किसे मिला है? तो सुशील शुक्ल को 1/12। ये युवा पुरस्कार है, युवा का पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा 2025 किसे मिला है? सुशील शुक्ल को मिला है। कौन सी रचना पर है? कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह 1/12 हिंदी का। अगर आपने बात करें राजस्थानी का, तो राजस्थानी का मिला है पखेरव नी पीड़ा। पखेरव नी पीड़ा, पखेरव नी पीड़ा पर ये एक प्रकार का नाटक है। ये किनके द्वारा लिखा हुआ नाटक है? तो ये भोगीलाल पाटीदार द्वारा लिखा हुआ। ठीक है ना, ये भोगीलाल पाटीदार द्वारा लिखा हुआ है। ये अपने राजस्थानी भाषा का युवा बाल पुरस्कार है। ये तो किसे मिला है? तो पखेरव नी पीड़ा नाटक पर। ठीक है, भोगीलाल पाटीदार को राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार। और अगर आपने बात करें हिंदी का, तो हिंदी में युवा जो पुरस्कार मिला है वो युवा पुरस्कार मिला है फिर उगना कविता संग्रह जी पार्वती तिर्की जी को। और राजस्थानी भाषा का, तो राजस्थानी भाषा का मिला हुआ है, ये राजस्थानी भाषा का मिला है, हाँ जी, अंतसरय आंगणे कविता पूनम चंद गोदारा को। ये देखो, ये फिर उगना कविता संग्रह है पार्वती तिर्की जी का, फिर उगना। ठीक है ना, आगे देखो, ये पार्वती तिर्की जी है, अभी मैंने निकाला था, मित्र ने भेजा था, सतीश ने। ये देखो कविता संग्रह है, राजस्थानी भाषा का जो कविता संग्रह है वो है अंतसरय आंगणे। ठीक है, अंतसरय आंगणे। और
ये जो कविता संग्रह है ये किनका है? तो ये पूनम चंद गोदारा का है। ये कहाँ के है? याद रख लेना, ये बीकानेर के है भाई। ठीक है, ये कहाँ के है? ये डूंगरगढ़ बीकानेर के है भाई, डूंगरगढ़ बीकानेर के हैं पूनम चंद गोदारा, जिन्हें अंतःश्रय आंगणे कविता संग्रह पर राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। और ये क्या है? ये कविता संग्रह है। और ये जो पार्वती तिर्की जी का फिर उगना है, ये कहानी संग्रह है भाई। ठीक है ना। ये देखो, ये सॉरी फिर उगना कविता, ये जो कविता संग्रह पे पार्वती तिर्की जी को फिर उगना कविता संग्रह पे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक तो पार्वती तिर्की जी फिर उगना याद कर लेना कविता संग्रह, और एक याद रख लेना अंतःश्रय आंगणे। ठीक है ना, अंतःश्रय आंगणे। ये जो अंतःश्रय आंगणे ये कविता संग्रह किनका है? तो ये पूनमचंद गोदारा जी का है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये बीकानेर के, डूंगरगढ़ बीकानेर के हैं, डूंगरगढ़ बीकानेर के ये जो पुस्तक है। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।